in the second unit test revision and unit number 1, 2, 3 and 4. हम ये चार यूनिट लेसन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 का यूनिट टेस्ट के लिए रिवीजन कर रहे हैं। आप लोग अच्छे से सिर्फ रिवीजन में मैं ये समझा रही हूँ कि इस तरह से सम्स आएंगे आपको टेस्ट में, पेपर्स में, आपको अच्छे से ध्यान से लिखना है। आप अच्छे से वीडियो देखिए, फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कॉल करके बताना, मैं आपको फिर से बताऊंगी। ओके, सो विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि मैंने जो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 दिया है वही पेपर में आएगा। मैं सिर्फ आपको लेसन नंबर 1, 2, 3 और 4 में से सिर्फ समझा रही हूँ कि इस तरह से आपको पेपर्स में करने का होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कंप्लीट द ग्रीड। कंप्लीट द ग्रिड मीन्स जो नंबर आपको दिया हुआ होगा उसके बाद पूरी लाइन आपको कंप्लीट करनी है। सपोज कि 1, 1, 11 आपको दिया तो आपको 1, 2, 12, 1, 3, 13, 1, 4, 14, 1, 5, 15, 1, 6, 16, 1, 7, 17, 1, 8, 18, 1, 9, 19 एंड 2, 0, 20 तक आपको इस तरह से लाइन में पूरी ग्रिड कंप्लीट करनी है, राइट। और सपोज यहाँ पे आपको दूसरा नंबर दिया विच इज 61, तो यू विल स्टार्ट राइटिंग विद 62, 62, 63, 63, 64, 64, 65, 65, 66, 66, 67, 67, 68, 68, 69, 69 and 70, 70। इस तरह से आपको कंप्लीट द ग्रिड किया हुआ क्वेश्चन दिया हो तो आपको इस तरह से कंप्लीट करना है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नेम्स ऑफ द फिगर। आपको जो कुछ फिगर्स दिए गए होंगे उसका आपको नाम लिखना है। नाम मीन्स उसके वर्ड्स में स्पेलिंग लिखने हैं, राइट। तो क्वेश्चन विल बी दिस टाइप, राइट the number name, write the number name, right। आपको जो नंबर दिया गया होगा उसका आपको वर्ड्स में लिखना है। सपोज फर्स्ट वन इज 3, 6, 36, तो ये वर्ड्स में कैसे लिखोगे आप? आपको डैश दी गई होगी 30। Students, you should know the spellings also. आपको spellings करना है। 36, right? This will be the blank given to you and you have to write the spellings. आपको फिगर दिया होगा, नंबर दिया होगा और आपको उसको वर्ड्स में लिखना है जिसे कहते हैं write the number name. Okay? Now second number is 93. So you have to write 9, N-I-N-E-T-Y, 93, T-H-R-E-E, 3. This way you will complete the number, right? नंबर का नाम इस तरह से लिखेंगे। हम लोग पहले लर्न करते थे राइटिंग वर्ड्स, अभी आप सेकंड में आए हो तो क्वेश्चन थोड़ा उन्होंने ट्विस्ट करके लिखा कि राइट द नंबर नेम, यानी नंबर जो होता है उसका स्पेलिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट वन 58, F-I-F-T-Y, 50, E-I-G-H-T, 58, right? Got it? This way you will do, and now we'll go further for the next sum. Now we will do the numbers which write the number that comes before and after, right? The number that comes before and after, right? तो आपको एक नंबर दिया गया होगा, उसमें से आपको बाजू में बिफोर क्या आता है और आफ्टर कौन सा, उसके बाद कौन सा नंबर आता है ये आपको लिखना है। इस तरह के सम्स आएंगे, इस तरह के पेपर्स में दिया गया होगा, राइट। तो फर्स्ट वन इज 5, 4, 54। तो 54 से
What is the before number of 54? So it is 5353. After 54, 5555. You can see here that before number is also coming and after number is also coming, right? यानी क्वेश्चन की जो दिया था कि एक नंबर दिया गया होगा उसमें से आपको बिफोर नंबर भी लिखना है और आफ्टर भी लिखना है, तो इस तरह से वो दिया गया होगा, राइट? नाउ नेक्स्ट वन इज 6969. So what will be the before number of 69? So it is 6868 and 69 के बाद आएगा 70. Students, if you are not able to do this way verbally या orally अगर नहीं कर पा रहे तो you start counting this line. आपको सिर्फ नोट क्या करना है कि 60 लाइन है तो आप 69 फिगर माइंड में रख के 61 से स्टार्ट करोगे. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 and 69. तो सी 69 से पहले आपने क्या बोला? 68. इस तरह से आपको अगर खाता है तो आप ऐसे भी कर सकते हो और अगर आपको ओरली खाता है तो आप ओरली भी कर सकते हो, राइट? नाउ थर्ड वन. The number is given 9292. What is the before number of 9292? It will be 9191 और 92 के बाद आएगा 9393. Got it? Now we will go for the between number. Write the number that comes between. Right? now हम between number करेंगे तो between number में पहला जैसे इसमें before और after नहीं था उसमें after और before number होगा और between number आपको find करना है, right? What? Write the number that comes between. मैं सिर्फ आप लोग को ये सब इसलिए समझा रही हूँ कि पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस और इस तरह के सम्स आएंगे, राइट? सो फर्स्ट वी विल डू 2828 and the between number dash is given, then the last number is also given to you. आपको सिर्फ बीच का नंबर लिखना है तो 2828 दिया है, फिर दो डैश भी है और फिर 31 दिया है. तो you will start counting from 2828, 2929, 3030. Got it? Now B1. So in that 77 is given, 2 dash are given and 8080 is given, right? So 7777, 7878, 7979, right? This way you will do the between numbers, okay? Now we will do the next, which is insert the sign. आपको यहाँ पे 2-3 साइन दी गई है. साइन होती है insert the sign, यानी एक निशान होता है. This is the smaller, greater, equal, ऐसी सब साइन होती है. ये मैथमेटिक्स में ये साइन बोली जाती है. तो आपको दो नंबर दिए गए होते हैं और बीच में आपको वो साइन रखनी है. ग्रेटर है कि स्मॉलर है. सपोज हियर आई हैव गिवन 3434 and dash is given and then here it is written 4343. Now you have to just think and recognize which is 34 is more के 43. 3434 बड़ा है कि 4343 बड़ा है. तो यस 43 आप टेंस की जगह पे देख सकते हो. यहाँ 3 है और यहाँ 4 है तो बट नेचुरल 43 बड़ा है तो ये यहाँ 43 के पास ऐसे साइन होगी, राइट? नाउ नेक्स्ट वन I'll show you the second one. Now you can see 8484-96. Now in this you can see again 8484 and 9696. तो 8 10 की जगह पे है और यहाँ पे 10 की जगह पे 9 है तो फिर से ये साइड बड़ा हुआ, right? Now C1. You can see here 1919 and dash and here it is given 1111, right? So 1919 यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है तो हमें दूसरे नंबर पे देखना है जो वंस की प्लेस पे. वन की प्लेस पे यहाँ पे 9 है और यहाँ 1 है तो कौन सा छोटा हुआ? 11 छोटा हुआ और 19
बड़ा हुआ, राइट? सो इट विल गो दिस वे, ओके? So this is also completed. Now we will start from the chapter number 2. मैं थोड़े सब lessons में से आपको करा रही हूँ, okay students? So now we are doing the second unit, which is addition. I have already before also I have done all the sums. Now we will start with the complete the write the missing addend, right? So यहाँ पे हम लिखेंगे write the missing addend, right? तो फर्स्ट सम होगा, फर्स्ट है A1, A में हम लिखेंगे 12 plus again the box will be there and is equal to answer is 13. तो इसमें आपको अगर आपका आंसर 12 प्लस कौन सा नंबर आएगा वो फाइंड करने के लिए आपको 12 से स्टार्ट करना है। 10 की लाइन अगर आपको ऐसे नहीं पाता है तो आप 10 से स्टार्ट करो। 1 0 10, 1 1 11, 1 2 12 एंड 1 3 30। तो कितने नंबर ऐड किए, कितनी फिंगर हुई? 1। तो यहाँ पे आएगा 1। आपको इस तरह से काउंटिंग लेना है, सम है, इट्स अ प्लस, तो 12 प्लस 1 13, राइट? नाउ सेकंड वन, तो सेकंड में है, तो यहाँ पे हम बॉक्स करेंगे प्लस कौन सा नंबर है? 1 0 10 इज इक्वल टू 1 7। तो 10 में कितने नंबर डालेंगे तो आंसर 17 होगा। तो यहाँ से हमें काउंट करना है, ये फिगर हमें काउंटिंग में लेना है यहाँ के बाद, और 1 7 17 में स्टॉप करना है और देखना है कितनी फिंगर हुई, राइट? तो 1 0 10 से हम स्टार्ट करेंगे, मींस 1 1 11, 1 2 12, 1 3 13, 1 4 14, 1 5 15, 1 6 16 एंड 1 7 17। तो कितना हुआ? 7, राइट? तो 7 plus 10 goes 1 7 17. Got it? Now we will go further, okay? So now we will go for add by counting add by forward counting। ये भी हमने ऑलरेडी पहले कर लिया है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ add by counting forward, right? Okay, so you can see, okay, I'll show you okay which number and how to do. First one is 17 plus 4 is equal to कितना होता है? तो 17 plus 4 होता है 18, 19, 20 and 21, right? So answer will be 21. But we have to show them by counting steps forward, right? तो आप देख सकते हो कि यहाँ 17 लिखा, फिर उसके बाद काउंटिंग में 18 गया, फिर काउंटिंग 19। हम जैसे फिंगर्स में काउंट करते हैं इसी तरह 4 स्टेप्स आपको आगे बढ़ना है, राइट? 2 0 20 and goes 21। You can see you don't have to count this। 17 के बाद 1 2 3 and 4th step कौन सा हुआ? 21। This way you have to show them by counting 4 steps, right? Now we will go for the next sum, which is 45. 45 plus 6 is equal to 45 के बाद 46, 47, 48, 49, 50, 51, right? So answer will be 51, but you have to show here. तो 45 के बाद 6 steps चलना है, 46, 47। जैसे हमने फिंगर्स में किया इस तरह हमें यहाँ पे दिखा के करना है कि इस तरह से हम फिगर्स आगे बढ़ रहे हैं, राइट? सो इट गोस 51। समझ में आया स्टूडेंट्स? नाउ वी विल गो फॉर द फर्दर, व्हिच इज यू हैव टू डू विद द काउंटिंग ऑफ बीट्स, ओके? सो बीट्स यानी आपको बीट्स में, आप जो बीट्स आपको छोटे थे आप केजी में अपर में तब आपको बीट्स देते थे काउंटिंग के लिए, आपको काउंट एंड राइट आता था ना, उसी तरह आपको बीट्स काउंट करने हैं, राइट?
तो यहाँ पे मैं आपको टेंस और वंस का बीट्स का समझाऊंगी, राइट? सो विल डू फर्स्ट वन. काउंट द बीट्स, राइट? तो फर्स्ट में यहाँ पे लाइंस ड्रॉ करूंगी विच इज टेंस और वंस की लाइन होगी. आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने टेंस और वंस का ड्रॉ करके लिख दिया है, राइट? दिस इज वंस लाइन, दिस इज टेंस लाइन, राइट? तो उसमें हम दो तरह की लाइंस ड्रॉ करेंगे. दूसरी जगह पे भी हम ड्रॉ करेंगे इसी ही लाइंस. यहाँ पे भी हम टेंस और वंस रखेंगे, वंस की लाइन और टेंस की लाइन, वंस की और टेंस की लाइन, उसमें हम बीट्स ड्रॉ करेंगे. तो एक जगह मैंने 1 2 3, राइट? और दूसरी जगह 1 2. तो ये हुआ 3. 10 की जगह पे मैंने कितने बीट्स ड्रॉ किए? 3. और वंस की जगह पे 2. तो दिस इज, राइट, 32 हुआ. अब यहाँ पे मैं 2 बीट्स करूंगी. टेंस की जगह पे मैंने 2 लिया, राइट? और यहाँ पे मैंने वंस की जगह पे 3 डाल दिया, 3 बीट्स डाले. तो टेंस की जगह पे क्या होगा? 2. और वंस की जगह पे क्या होगा? 3. सो वी हैव टू फाइंड 32 प्लस 23. अगर आपको नहीं सा है तो आपको ऐसे करना है 3 2 32 एंड 23. यू हैव टू डू प्लस, प्लस यानी ऐड करना है. 2 और हमेशा मैंने आप लोगों को समझाया कि काउंट फ्रॉम वन साइड. 2 प्लस 3 3 4 5. So the answer will be 5. And again 3 plus 2. So 4 and 5. So here also the answer will be 5. Got it? समझ में आया? इस तरह से आपको बीट्स वाले सम टेस्ट में भी होंगे, आपको ऐसे करना है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल गो फॉर फर्दर. Now we will count by find the sums, right? तो find the sums में इस तरह से sums होंगे. आपको एडिशन ही करना है. find the sum means आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को समझाया है, means only plus. sum का मतलब होता है एडिशन, means plus, right? First one we will start, which is जैसे मैंने टेंस और वंस की प्लेस का आपको समझाया है, यहाँ कैरी करने के लिए हम जगह रखेंगे और फिर हम सम लिखेंगे. आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी पेपर्स में दिया हुआ होगा. और अगर नहीं भी दिया है तो मैंने आप लोगों को समझाया है कैसे करना है, राइट? सो फर्स्ट वी विल राइट 3 8 38 प्लस 2 7 27, राइट? नाउ वी विल डू द प्लस. 8 प्लस 7, तो 8 के बाद काउंटिंग करनी है और 7 फिंगर, राइट? 9 10 11 12 13 14 and 15, राइट? तो ये 15 आया तो 5 यहाँ लगेगा और 1 यहाँ बोरो होगा, ऊपर कैरी होगा, राइट? ऊपर कैरी होगा. 15 एक साथ नहीं लिखा जाता तो 5 यहाँ होगा, 1 यहाँ कैरी होगा. नाउ 1 प्लस 3 2 3 4 4 plus 2 6. So this is the answer. Got it? Now we will do the one more sum to make you understand. Now we will take same way, we will do tens and ones place, and we will keep the place to carry the number, and then we will write the sum. Okay? So number is 2 4 24 plus 2 6 26, right? ये plus की साइन हुई, right? अब 4 plus 6, तो 5 से स्टार्ट होगा और 6 फिंगर, राइट? तो 5 6 7 8 9 10 हो गया. तो 10 हुआ तो 10 का 0 यहाँ रखेंगे और 1 कैरी करेंगे, राइट? 1 plus 2 2 3 3, then 3 plus 2 4 and 5. Got it? So answer is 5050. Got it? इस तरह से हमें करना है. Now we will go for the chapter number 3, which is addition. जैसे हमने किया इसी तरह हमें subtraction करना है. हम इसमें एडिशन में फॉरवर्ड जा रहे थे, subtraction में हमें बैकवर्ड जाना है. Okay? I'll teach you how to do. I'll show you few sums. Okay? Now we are going
गोइंग फॉर द यूनिट नंबर 3, लेसन नंबर 3 में सबट्रैक्शन है। मैंने ऑलरेडी सब सम करवा दिए हैं, मगर ये रिवीजन है तो मैं वापस कर रही हूँ। फर्स्ट वन हम ले रहे हैं विच इज, जैसे हमने अभी एडिशन में फॉरवर्ड काउंटिंग किया था, ऐसे हमें बैकवर्ड करना है, राइट। 17 माइनस, ये सबट्रैक्ट की साइन है, राइट, -5 कितना हुआ, 17 में से 5 निकाल डालो, राइट, तो होगा 12। आंसर क्या आएगा, 12, राइट। तो बट दिस वी हैव टू शो बैकवर्ड, राइट। तो यहाँ पे हम 17 करेंगे, बैकवर्ड जाएंगे 5 फिगर्स, तो बैकवर्ड पीछे के नंबर चलना है, बेस सेम होगा मगर पीछे के बिफोर नंबर्स चलेंगे। 16, 15 और कितने 5 नंबर्स, 14, 13 एंड 12। आप देख सकते हो 1 2 3 4 एंड 5 नंबर्स में पीछे चली, राइट। नाउ वी विल गो फॉर द नेक्स्ट सम, राइट, बी। तो उसमें क्या है, 5 0 50 minus 5, आंसर इज 4 5 45। तो उसमें हम चलेंगे 5 0 50 से पीछे 49 48 47, 5 फिगर्स हमें पीछे चलना है, राइट, 46 एंड 45। आपको ये फिगर्स याद रखने हैं, 1 2 3 4 एंड 5, कितने 5 कम किए, राइट। ये जैसे हमने एडिशन किया उसी तरह सबट्रैक्शन भी होगा। नाउ वी विल डू द सम्स, ओके। जैसे हम सबट्रैक्शन करते थे, इसमें हम लिखेंगे फाइंड द डिफरेंस, इसमें हम लिख रहे थे फाइंड द सम, इसमें हम फाइंड द डिफरेंस लिख रहे हैं। जो डिफरेंस का मतलब होता है सबट्रैक्ट, राइट, ये इसका मतलब होता है माइनस, उसमें SUM सम लिखते थे, राइट। नाउ वी विल डू द फर्स्ट सम व्हिच इज टेंस और वंस। जैसे मैंने उसमें भी आप लोगों को समझाया था कि टेंस और वंस की जगह रहेंगी, और फिर हम यहाँ पे जगह रखेंगे बोरो के कैरी करने के लिए, फिर हम सम लिखेंगे। और ये सब चीजें आपको करनी नहीं है, आपको ऑलरेडी भी पेपर में दिया गया होगा। 5 7 57 माइनस साइन 2 7 27, राइट। नाउ वी विल डू द सबट्रैक्शंस। 7 में से 7 कट हो गया तो कितना रहेगा, 0। 5 में से 2 निकाल डालो तो कितना रहा, 3। Students, I have already taught you how to remove the numbers. Now B. Second sum है tens और ones, 6 5 65 minus 3 3 33, right? So 5 में से 3 गया, 1 2 3, तो कितना रहा 2। 6 फिंगर्स है, उसमें से 3 कट होगा, 1 2 3, कितना रहा 3। This way you have to cut the fingers and then you have to do. Okay students, now I will teach you the fourth chapter we will go, which is estimation. मैंने ऑलरेडी आप लोग को समझाया है, ये भी मैंने आपको करके दिए, ऑल सम्स किए हमने कोई नहीं किया ऐसा नहीं है, सब एक्सरसाइज हमने किए, ये सिर्फ रिवीजन हो रहा है। सब चैप्टर्स में से थोड़ा थोड़ा मैं समझा रही हूँ। नाउ वी आर गोइंग फॉर द लास्ट चैप्टर व्हिच इज फोर्थ एस्टिमेशन, ओके। Now we have to find the round of the following numbers. Round, आपको एक नंबर दिया गया होगा, उसमें से आपको राउंड ऑफ द फॉलोइंग करना है, मीन्स उसका आपको कहाँ तक पहुंचाना है। मैंने जैसे आप लोग को बताया है कि वो 0 40 होगा, 35 होगा, A है तो ये 3 5 35 है। अगर 5 के आसपास का नंबर है तो उसके आगे का नंबर आएगा 40। अगर यहाँ पे मैंने अगर 3 4 लिखा होता ना तो ये आता 3 0 पे। समझ में आ रहा है ये डिफरेंस। ये जो नंबर है 5 हो तो आगे का ले लेने का, फॉरवर्ड का लेना, और 4 है तो पीछे का ले लेना, बराबर। समझ में आया। नाउ B1 सेकेंड
1 which is 7 to 72. तो इसमें क्या आएगा? वेरी राइट, वेरी मच, 7070। मैंने क्या बोला? 75 होता तो यहाँ क्या आ जाता? 80। समझ में आया? इसी तरह आपको प्लस के एस्टिमेशन के सम्स भी मैंने करवाया है, वो भी आपको करना है। 4141, तो यहाँ आंसर आएगा 4040। ओके स्टूडेंट्स, ये भी मैंने समझा दिया। हमने यूनिट 1, 2, 3 एंड 4 सबका रिवीजन किया। आपको अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे बेझिझक कॉल करके पूछ सकते हो, मगर जरा भी जल्दी मत करना। काउंटिंग प्लस है, माइनस है, बिफोर, आफ्टर, इंसर्ट द साइन, सब बहुत ध्यान से पढ़ के अच्छे से करना। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर यूनिट टेस्ट। टेक केयर, थैंक यू।